नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे, यानी कि जो रेलवे एंड एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन। पॉलिटिकल साइंस से जो क्वेश्चन रेलवे और एसएससी हर साल पूछती है, उन सब क्वेश्चनों की बात हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किया गया था, यानी कि संविधान सभा के गठन के लिए एक समिति बनी थी, उसकी सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। उस संविधान सभा का गठन किया गया था, उसमें कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश के आधार पर भारत का जो संविधान बना था, उसमें समय लगा था। वह समय है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसी के साथ आपको बता दें, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के साथ ही अलग हुआ एक देश बना था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। वह दिनांक थी 26 जुलाई 1947 का दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी, यानी कि 389 संविधान सभा में शुरू में सदस्यों की संख्या थी, लेकिन विभाजन के बाद 299 संविधान सभा में सदस्य रह गए थे। और उसी समय स्वतंत्रता के पश्चात, यानी 1947 के पश्चात, देश में रियासतों की संख्या थी 542। देशी रियासतें 542 थी। उनको एक करने में भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री या भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है इन देशी रियासतों को भारत में मिलाने में। और ये देशी रियासतें उस समय थी 542। भारत के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनकी याद में 31 अक्टूबर के दिन भारत में एकता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया था। आपको दोस्तों मैं बता दूं, भारत का एक अभिन्न राज्य था जम्मू कश्मीर, उसको 31 अक्टूबर के दिन ही राज्य की श्रेणी से हटाकर 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया था। एक था जम्मू कश्मीर, दूसरा आपका था लद्दाख। क्योंकि 31 अक्टूबर के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में इन जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य की श्रेणी से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि 2 यूनिट टेरिटरी प्रदेश में बांट दिया गया था। क्योंकि 31 अक्टूबर का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के देशी रियासतों को एक करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसीलिए 31 अक्टूबर के दिन जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य की श्रेणी से हटाकर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? एकात्मक एवं संघात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? यानी कि संविधान सभा में एक रियासत थी हैदराबाद। उस समय हैदराबाद रियासत थी। आज हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है, क्योंकि ये हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है और हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। जो ये तेलंगाना है, ये भारत का 29वां राज्य बनता है और ये अपना स्थापना दिवस 2 जून को मनाता है, क्योंकि 2 जून 2014 के दिन आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना एक नया राज्य बनता है और ये भारत का 29वां राज्य बनता है। वर्तमान में भारत में 29 राज्य नहीं है, वर्तमान में भारत में 28 ही राज्य हैं। क्योंकि जो तेलंगाना भारत का जो 29वां राज्य बना था, उसके बाद भारत से जो जम्मू कश्मीर राज्य है उसको राज्य की श्रेणी से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, इसलिए 29 से 28 हो गए। और जो 29वां राज्य था वह आपका तेलंगाना, जो कि तेलंगाना जिसकी राजधानी हैदराबाद है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की 3 बैठकें होती हैं। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। उसकी अध्यक्षता की थी सत्यनारायण सिन्हा ने। उसमें इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सत्यनारायण सिन्हा को चुना गया था। जबकि दूसरी बैठक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को होती है और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, यानी कि स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? यानी कि संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने की बात करें तो उसमें नाम आता है BN राव का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, प्रारूप समिति जो गठित हुई थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी कि जो 29 अगस्त 1947 को एक समिति बनी थी, वह समिति प्रारूप समिति, और इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों,
आपको मैं बता दूं, इस वीडियो में वही क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो कि रेलवे के फेवरेट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि भारत के पहले कानून मंत्री थे, उन्होंने संविधान की आत्मा किसको कहा है? संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार हैं उनको उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी कहा गया है प्रस्तावना को। जो संविधान की कुंजी किसको कहते हैं? प्रस्तावना को हम संविधान की कुंजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़े गए, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के समय में पहली बार संशोधन होता है 1976 में। और संविधान संशोधन था 42वां, उसमें धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी, यानी कि जो संविधान का जो प्रारूप बना था उस पर 114 दिन बहस हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को अंगीकार किया गया था, यानी कि जो भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था उसको अंगीकार किस डेट को किया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था, जबकि संपूर्ण संविधान जब लागू हुआ था वह दिनांक है 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा था। एक व्यक्ति हैं विहेर, विहेर ने भारतीय संविधान को क्या कहा था? अर्धसंघीय संविधान कहा था विहेर व्यक्ति ने। मूल संविधान जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था उसमें अनुच्छेद थे 395, अनुसूचियां थी 8, जबकि भाग थे 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में अनुच्छेद है 444 से अधिक, वर्तमान में अनुसूचियां हैं 12, वर्तमान में भाग कितने? 22। वर्तमान में भारत कितने राज्य हैं? वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, जबकि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ जो 29वां राज्य था वो तेलंगाना था, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून के दिन। 2 जून 2014 के दिन तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बनता है, इसलिए तेलंगाना अपना स्थापना दिवस 2 जून को मनाता है। 2 जून को तेलंगाना अपना स्थापना दिवस मनाता है। और तेलंगाना का जो पहला सीएम जो बने थे वह थे के चंद्रशेखर राव। ये तेलंगाना के पहले सीएम थे। दूसरे सीएम अभी जो वर्तमान में चल रहे हैं वह भी के चंद्रशेखर राव ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था, नहीं जब मूल संविधान भारत में बना था उस समय भारत में राज्यों की संख्या थी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में देश का नाम क्या है? यानी कि जो भारत का जो संविधान बना है उसमें भारत को किन किन नामों से पुकारा जाता है? उसमें भारत को भारत तथा इंडिया 2 नामों से पुकारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का जो सबसे बड़ा भाग है, भाग जो मैं ऊपर में बताया हूँ आपको 22 जो भाग हैं उसमें से सबसे बड़ा भाग है 5वां भाग। भारत का मेग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? यानी भारत संविधान का जो भाग 3 है उसको मेग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, संघीय न्यायपालिका उल्लेख कहाँ पर है? यानी कि भाग 5 के अध्याय 4 में, भाग जो 5 है सबसे बड़ा भाग है, इसमें संघीय न्यायपालिका कहा जाता है भाग 5 के अध्याय 4 को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया, यानी कि अगर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो अनुच्छेद 61 का प्रयोग करके, अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना 14 दिन पूर्व ही राष्ट्रपति को दे दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यानी कि जो मासिक वेतन होता है वो कितना होता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन अभी वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख रुपये, जबकि उपराष्ट्रपति का वेतन होता है 4 लाख रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र आपकी होती है 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा भंग करता है, यानी कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? लोकसभा जो होती है, जैसे कि आपका मैं बता दूं 79, 80 और 81। 79 में संसद का वर्णन होता है, जो कि 80 में लोकसभा का वर्णन होता है, जो कि 81 में राज्यसभा का वर्णन है। अनुच्छेद 79 में भारत में एक संसद होगी और संसद किन तीन तो किन तीन तीन भागों से मिलकर बनती है? संसद में एक राष्ट्रपति होगा, एक लोकसभा होगी, एक राज्यसभा होगी। अगर आपको उसमें सभा पूछता है तो लोकसभा और राज्यसभा, संसद में 2 सभा होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जबकि भाग पूछेगा, अंग पूछेगा तो 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर संसद बनती है। उसके बाद अनुच्छेद 80 में लोकसभा का वर्णन है और अनुच्छेद 81 में आपका राज्यसभा का वर्णन है। तो आपको मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे कि सरला सरला, तो सरला का मतलब होता है 79, 80 और 81। तो आपका जो सरला है 79 में आपका संसद का वर्णन है, 80 में आपका राज्यसभा का वर्णन है, जबकि 81 में लोकसभा का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एकमात्र
लोकसभा भंग करता है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के अनुसार लोकसभा को भंग कर सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो 79 है, 80 और 81 ऊपर में गलती से बता दिया गया है कन्फ्यूजन के तौर पे, आपको याद रखना है सरला, सरेला। तो 81 में है आपका लोकसभा का वर्णन, जबकि 80 में राज्यसभा का, जबकि 79 में भारत में एक संसद होगी। संसद 3 भागों से मिलकर बनी होती है। संसद में राष्ट्रपति होगा, लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी। जबकि अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है, जबकि अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, यानी कि एक भारत का एक मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। यानी कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति नहीं होने पर उसकी जगह उपराष्ट्रपति बैठेंगे, और अगर भारत में उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उसकी जगह पर भारत के मुख्य न्यायाधीश बैठेंगे। तो वो एक समय आया था, उसमें भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली होने की वजह से भारत के मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति का पद का कार्य संभाला था। उस मुख्य न्यायाधीश का नाम है एम हिदायतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, यानी कि राष्ट्रपति का अगर चुनाव होता है तो उसमें कौन कौन भाग लेते हैं। उसमें भाग लेंगे संसद, वह राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि जो राज्य की जो विधानसभा होती है उसमें जो चुने गए, यानी कि जो जिनका चुनाव हो चुका है, निर्वाचित हो चुके हैं, वो सदस्य और संसद के सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। यानी कि राष्ट्रपति टोटल संसद में 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। उसमें से 2 सदस्य तो लोकसभा से, 2 सदस्य तो आपके लोकसभा से, जबकि 12 सदस्य राज्यसभा से राष्ट्रपति मनोनीत संसद में कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 2 होते हैं वो होते हैं एंग्लो इंडियन, जबकि जो 12 होते हैं वो भारत के साइंटिस्ट हो सकते हैं, खेल से हो सकते हैं, मतलब किसी विशिष्ट श्रेणी में उपलब्धि जिसने हासिल कर रखी हो वो राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। यानी कि राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति कर सकता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, उस जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, एवं मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी आपका भारत का राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। योजना आयोग होता है, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो तो प्रधानमंत्री होता है, जबकि योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, मंत्रिमंडल करता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यानी कि राष्ट्रपति किन किन को मंत्री बना सकता है, वह प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर बनाता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अगर 356 के तहत घोषणा करता है, भारत में 3 आपातकाल लगते हैं, अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 360 के तहत। 356 राज्य में लगता है, 360 वित्तीय आपातकाल होता है, 352 राज्य में लगता है। राज्य 356 राज्य में लगता है, 360 वित्तीय आपातकाल होता है, 352 भारत के पूरे भारत में लगता है। तो जो 356 है, इन तीनों ही आपातकाल को राष्ट्रपति लागू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति, यानी कि एक भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे, उस राष्ट्रपति का नाम है नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति, यानी कि ऐसे कौन कौन से राष्ट्रपति हुए हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, यानी कि कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई हो गई थी। उनमें नाम आता है फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। ये 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, तो वीवी गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ये जो लक्ष्मी सहगल है, ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है। यदि कि 2 सदन होते हैं, कौन कौन से, लोकसभा राज्यसभा 2 सदन होते हैं। लोकसभा का वर्णन होता है अनुच्छेद 81 में, जबकि राज्यसभा का होता है 80 में, जबकि संसद होगी भारत में अनुच्छेद 79 के अनुसार। अगर दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और वह अनुच्छेद होता है 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाते हैं। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है जबकि उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यानी कि संसद का में एक संयुक्त अधिवेशन होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों बैठेंगी उसमें। अगर दोनों बैठती हैं तो उसको तो बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? यानी कि जो संयुक्त अधिवेशन होता है किसी ऐसे मामले पर होता है जिसमें मतलब कि असामंजस्य बना हुआ रहता है, यानी कि कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो उसमें दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जाती है, फिर निर्णय लिया जाता है। निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वेतन प्रदान किया जाता है, यानी कि एक विधि होती है संचित निधि, उसके द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन यानी कि अनुच्छेद 356 में ऊपर में बताया हूँ 356 राज्य में लागू होता है और ये सबसे पहले पंजाब राज्य में लागू हुआ था 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम और अधिकतम अवधि, यानी कि न्यूनतम तो 6 माह के लिए लागू होता है जबकि अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। क्या? राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 352, 356 और 360। 360 में वित्तीय आपातकाल, 356 में राज्य आपातकाल, 352 में भारत में आपातकाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? यानी कि अनुच्छेद 52 के तहत तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा जबकि अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था, यानी कि 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं, यानी कि जो यूपीएससी के सदस्य होते हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? यानी कि आपातकाल लगाना है तो 1 माह के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है। प्रश्नकाल की अवधि होती है 1 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, शून्यकाल होता है प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल, यानी कि प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल होता है उसको हम शून्यकाल कहते हैं। 12 से 1 बजे तक का जो समय होता है उसको हम शून्यकाल कहते हैं और शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल अधिनियम से संबंधित है, यह है 1985 में दल बदल 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था 1957 में केरल में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। संसदीय समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, यानी कि जो संसदीय समिति होती हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यानी कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद भवन का रूपरेखा तैयार किया था 2 व्यक्ति हैं, उनका नाम आता है संसद भवन को तैयार करने में सर हर्बर्ट बेकर एवं एडवर्ड लुटियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद भवन का उद्घाटन किया था 1927 में लॉर्ड इरविन था, उसने संसद भवन का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई थी, यानी कि भारत में जो एससी और एसटी पाई जाती है उनको आरक्षण दिया गया था 8वें संविधान संशोधन 1959 द्वारा। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है जबकि सर्वाधिक जनजाति भारत के एमपी राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान समीक्षा आयोग के एकमात्र महिला सदस्य थी, यानी कि जो श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी संविधान समीक्षा आयोग की एकमात्र महिला सदस्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था 15 सितंबर 1997 को। 15 सितंबर 1997 को प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार बंगाल का गवर्नर बना था कौन? वारेन हेस्टिंग्स। कब? 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया 1873 के चार्टर जो अधिनियम था, यानी कि एक अधिनियम आया था कब? 1873 में। उसमें घोषणा की गई थी कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल माना जाने लगा, यानी कि एक अधिनियम आया था 1833 का अधिनियम, उसके तहत बंगाल का जो पहले भारत में गवर्नर बना था बंगाल का, वही बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल बन गया। वह अधिनियम था 1833 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना
चार्टर अधिनियम 1833 के तहत ऊपर में चर्चा हो चुकी है कि 1833 चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था वह भारत का गवर्नर जनरल बनेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। मंडल आयोग गठित हुआ था 1979 में, मंडल आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कब कर दिया गया? 1857 की क्रांति के एक साल बाद 1858 में गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैत शासन प्रणाली कब शुरू हुई थी तथा कब चली? यानी कि 1951 से आरंभ हुई, जबकि 1 अप्रैल 1937 तक चली। द्वैत शासन प्रणाली इसकी स्थापना होती है 1921 में और 1937 तक चलती है। प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुआ 1 अप्रैल 1938 को। प्रांतीय स्वायत्तता 1 अप्रैल 1938 को लागू होता है। पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी 289, यानी कि विभाजन के बाद 299 सदस्य बचे थे। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक प्रतिवर्ष 3 बार होती है, यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में 3 बार होनी चाहिए। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, जो संयुक्त बैठक होती है वह अनुच्छेद 108 के अनुसार संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाते हैं, जबकि उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ था 1955 में। अगर 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग गठित होता है तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? बीजी खर्रे। बीजी खर्रे प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में, यानी कि अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे। 13 अगस्त 1947 तक, अगर भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है तो उससे 2 दिन पहले तक पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य, यानी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। नेक्स्ट है, गणतंत्र का अर्थ होता है एक ऐसा राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, यानी कि वंश के अनुसार ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का गठन 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 के में कानून की समानता का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत में सभी व्यक्तियों के लिए कानून समान है। यह कहाँ से लिया गया? यह ब्रिटेन देश से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक बुनाया जा सकता है, को कहा था केटी साय नामक एक व्यक्ति ने नीति निर्देशक तत्व को एक चेक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक सुविधा लागू एकमात्र राज्य गोवा में, यानी कि समान सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता या सुविधा लागू करने वाला एक राज्य था गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में, यानी कि जो गोवा में जो संहिता लागू की गई थी वह अनुच्छेद 44 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश, यानी कि परमादेश। उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है, उसको हम कहते हैं परमादेश, मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना होता है, उसको हम बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार सन 2005 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति था, यानी कि सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति में नाम आता है अरुणा राय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया एयरवेज के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यानी कि ऑल इंडिया सर्विस, जो ऑल इंडिया सर्विस हैं की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों, यानी कि मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर शपथ दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का शपथ ग्रहण करवाता है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जिस राज्य में राज्यपाल होगा उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली, यानी कि संविधान में संघ की राजभाषा हिंदी होगी, किस दिनांक को इसको मान्यता मिलती है? मान्यता मिलती है 1949 में 14 सितंबर के दिन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, यानी कि यूएनओ जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं होती हैं अंग्रेजी और फ्रेंच, 2 भाषा होती हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान सदस्य संख्या है 193, और 193 जो सदस्य देश है वह है दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र दिवस मना, यानी कि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है, तो ये अपना स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है, जबकि अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ
संयुक्त राष्ट्र का वह अंग जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है उसको हम बोलते हैं सुरक्षा परिषद शांति के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष यानी कि एक ऐसी महिला विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 5 स्थायी देश हैं वो कौन कौन से, उसमें एक तो अमेरिका आता है, एक आपका अमेरिका आता है, दूसरा आपका चीन आता है, फ्रांस आता है, ब्रिटेन और रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्याय कहाँ होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जिसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के भाग 15 तथा भाग 18 में किसका वर्णन है? तो संविधान के भाग 15 में निर्वाचन का वर्णन किया गया है, जबकि 18 में आपातकाल का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम लिखित संविधान दिया था अमेरिका ने, यानी कि अमेरिका देश ने प्रथम देश है जिसने अपना संविधान लिखा, जबकि सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, जबकि ब्रिटेन देश का लिखित संविधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति अनुच्छेद 2 के तहत की गई है, यानी कि भारत में अगर कोई नया राज्य बनेगा या उसकी स्थापना करेंगे तो वह अनुच्छेद 2 के अनुसार होगी। नेक्स्ट क्या है अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा नामों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है, यानी कि अनुच्छेद 3 में संसद को शक्ति प्रदान की गई है कि राज्य का निर्माण कर सकती है और उसके क्षेत्र सीमा या उसके नाम को चेंज कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। 1953 में आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बनता है जो कि भाषा के आधार पर बनता है, और आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, जबकि तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, जबकि कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, जबकि केरल में मलयालम बोली जाती है। और आंध्र प्रदेश से ही 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य अलग होकर एक नया राज्य भारत का 29वां राज्य बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ था, वह भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली, और असम राज्य का गठन भी 1956 में होता है, और भाषा के आधार पर राज्य बनता है आंध्र प्रदेश पहला। गोवा पूर्ण राज्य बनाता 56वां संविधान संशोधन हुआ था 1987 में, उसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। और सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था भारत का 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारत में एक 22वां राज्य बनता है सिक्किम, जबकि गोवा भारत का 56वां संविधान संशोधन के द्वारा 1987 में राज्य बनता है, और असम राज्य का गठन 1956 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला था, यानी कि 1991 में 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा प्राप्त होता है, जबकि दिल्ली भारत की राजधानी बनेगी 1911 में घोषणा होती है लॉर्ड हार्डिंग के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की संप्रभुता निहित है जनता में, यानी संविधान की संप्रभुता किसमें निहित है? जनता में निहित है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया था कनाडा से, यानी कि संघीय व्यवस्था भारत ने कहाँ से अपनाई? कनाडा देश से भारत ने संघीय व्यवस्था अपनाई थी। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन देश से ली थी, यानी कि विधि निर्माण की प्रक्रिया भारत ने ब्रिटेन देश से नकल की थी। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए थे, जबकि मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिए थे। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से, जबकि मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिए। और भारत के जो नीति निर्देशक तत्व हैं हमने आयरलैंड देश के संविधान से लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नीति निर्देशक तत्व है संविधान के भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक भारत के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है जर्मनी, यानी भारत में जो आपातकालीन जो अनुच्छेद हैं 352, 356 और 360 ये कहाँ से लिए गए हैं? ये जर्मनी देश से लिए गए हैं। संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया है ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से, यानी कि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि संविधान में कुछ संशोधन करना होगा, हमने यह दक्षिणी अफ्रीका से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, यानी संसद, यानी कि 15 में तो निर्वाचन है, ठीक है, 18 में आपका क्या है? 18 में आपका आपातकाल है, जबकि भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन, जो कि हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से।
अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में होता है। भारत में संविधान में संशोधन 1951 में सर्वप्रथम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची में वर्णित विषयों की संख्या क्या है? ये उस समय की विषय की संख्या है जबकि वर्तमान में भी चेंज हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति, यानी जो समवर्ती सूची है ना, उस पर केंद्र और राज्य दोनों की सहमति से कोई विषय समवर्ती सूची में डाला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन एवं पर्यावरण विषय समवर्ती सूची में, यानी कि वन एवं पर्यावरण कौन सी सूची में आते हैं? समवर्ती सूची में आते हैं। और समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों की देखरेख में बनती है। राज्य सूची में आते हैं वह है कानून व्यवस्था राज्य सूची में, जबकि शिक्षा, समाचार पत्र समवर्ती सूची में आते हैं। रेल, डाक, रक्षा, रेल, डाक ये कहाँ आते हैं? रक्षा ये आते हैं संघीय सूची में, यानी कि इस पे रेल पे, डाक पे और रक्षा पे केंद्रीय यानी कि भारत सरकार के विषय हैं। पंचायती राज विषय राज्य सूची का 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय, भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अगर चुनाव में अगर मतभेद होता है तो उनका निर्णय कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम उपराष्ट्रपति थे भारत के डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि आगे चलकर भारत के दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, यानी कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। दोनों सदन कौन से? लोकसभा प्लस राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 74(1) के अनुसार भारत में एक प्रधानमंत्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो कि भारत के प्रथम गृह मंत्री बने थे वह हैं वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और सहारकर्ता कौन है? यानी कि मंत्रिपरिषद का निर्माण प्रधानमंत्री की देखरेख में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाला एकमात्र प्रधानमंत्री? विश्वनाथ प्रताप सिंह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री बने थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि दो आपको याद रखना है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है मोरारजी देसाई, जबकि पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन? वाजपेयी। यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया था 1977 में। 1977 में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ने यूएनओ में भाषण दिया था। यूएनओ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए यूएनओ अपना स्थापना दिवस 24 अक्टूबर के दिन मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे वह थे पीवी नरसिंह राव, यानी कि भारत में एक प्रधानमंत्री बने थे उनका नाम था पीवी नरसिंह राव। जो वे प्रधानमंत्री बने थे वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, यानी कि अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था ऐसे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के वीवी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले भारत के प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, और भारत में चौधरी चरण सिंह के नाम पे भारत में एक एयरपोर्ट है, वह एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का गठन होता है 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन होता है, जबकि लोकसभा का गठन 6 मई 1952 को होता है, यानी कि 1952 में ही 3 अप्रैल के दिन राज्यसभा का गठन होता है जबकि 6 मई को लोकसभा का गठन होता है। संघ सरकार का विधानमंडल होता है लोकसभा। संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा होता है। लोकसभा भंग हो सकती है जबकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। लोकसभा अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। संसद का स्थायी व उच्च सदन, यानी कि संसद का स्थायी सदन और उच्च सदन है राज्यसभा, क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है, इसलिए संसद का स्थायी और उच्च सदन होता है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या होती है 552, जबकि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या होती है 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष।
6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं लोकसभा की। लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु, यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु होती है 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, कहती कि आपातकाल होगा, संकट काल की अवधि में लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई, यानी कि 1969 में पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई थी, और 1969 में ही भारत में पहली राजधानी ट्रेन चलती है, और 1969 में ही 15 अगस्त के दिन भारत में इसरो की स्थापना होती है। इसरो क्या होता है, फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु में, और इस इसरो को वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं के सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता, यानी कि राज्यसभा का प्रथम विपक्षी नेता कौन था, कमलापति त्रिपाठी, जबकि लोकसभा के प्रथम विपक्षी नेता के रूप में राम सुभंग सिंह को जाना जाता है। यानी कि प्रथम है दोनों, एक है राज्यसभा का, दूसरा है लोकसभा का। विपक्षी नेता है कमलापति त्रिपाठी राज्यसभा का, राम सुभंग सिंह लोकसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति, यानी कि जो मंत्री परिषद किसके लिए उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल सदस्य संख्या का 1/10 उपस्थित होना आवश्यक है, यानी कि लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए अगर टोटल सदस्य हैं तो उनके 1/10 सदस्य कार्यवाही चलाने के लिए आवश्यक हैं मीटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है, यानी कि अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को एक शक्ति देता है कि वह न्यायिक पुनरीक्षण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में होते हैं मुख्य न्यायाधीश, यानी कि 30 तो न्यायाधीश होते हैं जबकि एक मुख्य न्यायाधीश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है वर्तमान में 25 है, एक विशाखापट्टनम में बनने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का व्याख्या करने वाला तथा सख्त सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है, यानी कि संविधान, भारत का जो संविधान है उसकी निगरानी यानी उसका व्याख्या कौन करता है, उसका संरक्षक कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जेकानिया। प्रारंभ में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश समेत, यानी कि टोटल थे 8, उसमें थे एक मुख्य न्यायाधीश जबकि 7 अन्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब हरियाणा के उच्च न्यायालय किसके अंतर्गत आते हैं, पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है, वह है चंडीगढ़ हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, वह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन पांडिचेरी आता है, जबकि लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के अधीन आता है, जबकि ये जो दमन दीव तथा नागर हवेली है ये बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था, 1862 में भारत में उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास तीनों में, यानी कलकत्ता, बम्बई और मद्रास तीनों में 1862 में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय है जो कि असम में है, यहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है, जबकि सबसे अधिक न्यायाधीशों की संख्या आपकी इलाहाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, सर्वाधिक क्षेत्र को घेरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में होती है, जब भारत में हरित क्रांति आती है उसी समय दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में होती है, जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में होती है, यानी कि दिल्ली उच्च न्यायालय से 100 वर्ष पहले 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हो जाती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, यानी कि इसमें सदस्यों जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या सबसे अधिक है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, जबकि गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशों की, यानी कि अगर उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश है उसकी सेवानिवृत्ति आयु होती है 65 वर्ष, जबकि उच्च न्यायालय के लिए 62 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा होती है अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण आधारित है 1935 के अधिनियम के आधार पर केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ 1957 से भारत में
जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान बनता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि 6 वर्ष होती थी, अभी वर्तमान में 5 वर्ष है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया 31 अक्टूबर 2019 से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 30 अक्टूबर 1951 को होता है। यानी कि जो जम्मू कश्मीर है उसकी संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब होता है? 30 अक्टूबर के दिन, सन होता है 1951 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक अधिकृत कश्मीर में जिला, यानी कि जो पीओके जिसको हम बोलते हैं, उसमें 3 जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन सर्वप्रथम लागू हुआ था। 1977 में सर्वप्रथम राज्यपाल शासन लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा यानी कि लोक सेवाओं हेतु लीग कमीशन गठित हुआ था। लोक सेवा है ना जो यूपीएससी, उनके लिए लोग यूपीएससी की स्थापना लीग कमीशन के आधार पर होती है, और ये होती है 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी के थुंगन समिति गठित होती है। पी के थुंगन समिति 1988 में पी के थुंगन समिति की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन, यानी कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसको बोलते हैं? लॉर्ड रिपन को बोलते हैं। 1882 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे, नॉर्वे के व्यक्ति थे त्रिगवेली, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि पुर्तगाल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को होती है, जिसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड्स में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, यानी कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत सेनम आयंकर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी, संताली भाषा जोड़ी गई। यानी कि 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा भारत की 8वीं अनुसूची में भाषा जोड़ी गई थी। उनमें है बोडो, मैथिली, डोगरी और संताली, यानी कि 4 भाषाएं 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति 22 जनवरी 1947 को दी गई। पोटा लागू हुआ था, यानी कि जो पोटा है कब लागू हुआ था? सन 2001 से लागू हुआ था पोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव पास हुआ था 1948 में। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिक निधि का गठन होता है 1950 में। भारत की आकस्मिक निधि का गठन होता है 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है और लोकसभा अध्यक्ष केंद्र लेवल पे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या होती है 10, यूपीएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन में सदस्य थे 3, उनका नाम है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लोरेंस एवं एवी अलेक्जेंडर। 3 व्यक्ति थे जो कि कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रेस परिषद का गठन 1956 में होता है। भारत में प्रेस परिषद का गठन कब होता है? 1956 में। और 1956 के 2 वर्ष बाद 1958 में भारत में डीआरडीओ की स्थापना होती है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला रिट होता है, कि ये जो भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं, ये 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। उनमें पहली रिट है बंदी प्रतिशीकरण, दूसरी परमादेश है, तीसरी प्रतिषेध है, चौथी उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राज्य के राज्यपाल अपने कार्य के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय, यानी कि दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है, ये केंद्र शासित प्रदेश पूछा है। यानी कि भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है, उसी उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में होती है। और इसी के 100 वर्ष पहले 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है, जबकि गुवाहाटी उच्च न्यायालय में, जो कि असम में है, न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ समझ पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया। 22 मार्च 1957 को भारत संघ समझ पर राष्ट्रीय पंचांग को अपनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत होता है, जबकि अंतिम महीना फाल्गुन होता है। प्रथम महीना चैत, अंतिम महीना फाल्गुन। मंडल आयोग का संबंध पिछड़ी जो जाति हैं, पिछड़ी जाति हैं
वो मंडल आयोग के अंतर्गत आती हैं। मंडल आयोग का संबंध पिछड़ी जातियों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, भारत का सोलिसिटर जनरल होता है। भारत का जो सोलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की संख्या, भारत में 13 समितियों के द्वारा संविधान को तैयार किया गया था। संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार किया गया था। प्रारूप समिति में कुल सदस्य थे 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान जन मन गण को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया था 24 जनवरी 1950 को। यानी कि जो राष्ट्रगान है जन मन गण भारत का, इसको कब स्वीकृत किया गया था? 24 जनवरी 1950 को इसको स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। यानी कि राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि ग्राम पंचायत के चुनाव कराए। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करता है। यानी कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन है? ग्राम सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी एक बुलंद राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर। पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय शुरुआत की गई थी। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से। 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जबकि 74वां संविधान संशोधन 1993 किससे संबंधित है? आप ये कमेंट्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता का प्रावधान है। यानी भारत में एकल नागरिकता दी गई है। जैसे कि अमेरिका में 2 नागरिकता होती है, एक राज्य की नागरिकता, एक देश की नागरिकता। ऐसे भारत में ओनली एक नागरिकता दी गई है। भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि, यानी कि भारत की नागरिकता आपको लेनी है तो आपको 10 वर्ष तक यहाँ निवास करना पड़ेगा, और खोने के लिए 7 वर्ष आप कहीं बाहर रहेंगे तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में, यानी कि मूल अधिकार भाग 3 में इनका वर्णन 12 से 35 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे 7, वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं 6। जो संपत्ति का अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर हटा दिया गया और उसको 300 क में रखा गया है, इसलिए मूल अधिकार 7 से 6 बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक यानी कि अनुच्छेद 300 कै कर दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है संसद को। यानी कि मूल अधिकारों को कौन चेंज कर सकता है? संसद चेंज कर सकती है, और संसद का वर्णन है अनुच्छेद 79 में, और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का, और अनुच्छेद 81 में किसका? लोकसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रीट याचिका। हेबियस कॉर्पस व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रीट याचिका है। वर्तमान में अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? मूल कर्तव्य संख्या 11 है। मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिए? रूस देश से लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था भारत में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा रूस देश से भारत में मूल कर्तव्य लिए गए हैं, जबकि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को संविधान की किस समिति की अनुशंसा, यानी कि एक संविधान की समिति थी सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जो कि रूस से लिए गए हैं उनको संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत किया गया था, यानी कि जो अस्पृश्यता है उसका अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी कि अनुच्छेद 19 के तहत प्रेस की आज़ादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा स्तंभ इंगित करता है। चौथा स्तंभ हम प्रेस को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राण एवं दैहिक क्षमता यानी जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में? जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है। किसके तहत? अनुच्छेद 24 के तहत। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राष्ट्रपति होता है भारत में, राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के द्वारा, राज्यसभा होगी अनुच्छेद 80 के द्वारा, जबकि अनुच्छेद 81 के द्वारा संसद होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ये भारत के बिहार राज्य से बिलोंग करते थे। ये लगातार 2 कार्यकाल यानी 10 वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। तीनों सेनाओं का सेनापति होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी भारत की जल, थल और वायुसेना राष्ट्रपति के अधीन आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है, यानी कि अनुच्छेद 52 के तहत भारत में एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है, यानी कि संसद का प्रत्येक जो अधिवेशन होता है उसका उद्घाटन करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जीवी मावलकर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी। BS रमा देवी राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में यानी कि एक सा राज्य भारत का उत्तर प्रदेश, जहां से लोकसभा की 80 सदस्य चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा से 31 सदस्य चुने जाते हैं। कहाँ से, उत्तर प्रदेश राज्य से संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है। तो वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट यानी कि धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। वार्षिक बजट यानी कि जो वित्त मंत्री होता है वो जो वार्षिक साल में जो एक बजट पेश करता है वो किस सदन में, लोकसभा में पेश करता है। धन विधेयक एक अलग चीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, दंड संहिता धारा 302 हत्या से संबंधित है, यानी कि धारा 302 हत्या से संबंधित है। धन विधेयक का अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक है। अनुच्छेद 112 के तहत वित्त विधेयक की परिभाषा दी गई है, यानी कि धन विधेयक अनुच्छेद 110 के अंतर्गत परिभाषित है और वित्त विधेयक अनुच्छेद 112 में परिभाषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, यानी कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास रख सकती है केवल 14 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है राष्ट्रपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, यानी कि एक व्यक्ति होता है वह 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। यह अनुच्छेद 153 में शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है विधानसभा को, क्योंकि राज्यपाल राज्य में होता है तो उसको चुनौती दी जाती है विधानसभा में। और विधानसभा में सबसे अधिक सीटों वाला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश और 403 सीटें हैं यहाँ से, और एक राज्य के लिए अधिकतम 500 सीटें विधानसभा के लिए रखी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्य कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन विधानसभा होता है। विधानसभा और विधान परिषद, जैसे लोकसभा और राज्यसभा केंद्र में होते हैं वैसे ही राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल का स्थायी व उच्च सदन विधान परिषद होता है। जैसे कि राज्यसभा केंद्र में होता है स्थायी और उच्च सदन, वैसे ही राज्य विधानमंडल का स्थायी और उच्च सदन विधान परिषद होता है। विधानमंडल में राज्यपाल कितने आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। जैसे केंद्र में 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति, वैसे ही राज्यसभा में जैसे ही राज्यपाल राज्य में केवल 1 आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या होती है कितनी, 60, जबकि अधिकतम होती है 500, यानी कि विधानसभा की न्यूनतम 60 होती है सदस्य संख्या, जबकि अधिकतम होती है 500 और सबसे अधिक है 403 उत्तर प्रदेश में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? विधान परिषद के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति। जैसे लोकसभा के प्रति वैसे विधानसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद तथा विधानसभा यानी कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की उम्र 30 वर्ष, जबकि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की उम्र 25 वर्ष होनी आवश्यक है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का कार्यकाल कितना होता है? 6 माह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 170 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। जैसे कि लोकसभा होता है ना, वैसे ही लोकसभा राज्यसभा जैसे उनका वर्णन है। अनुच्छेद 79 में संसद होगी, 80 में राज्यसभा होगी, 81 में लोकसभा होगी और 85 में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, जबकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती क्योंकि यह एक स्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 170 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। राज्य मंत्री परिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। लघु संविधान 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है लघु संविधान। इसी के तहत भारत में मौलिक कर्तव्य को, जो कि रूस देश से लिए गए थे, भारतीय संविधान में शामिल किया गया था सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रहता है, यानी कि संसद का सदस्य नहीं है। संसद में 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। दोनों का ही सदन नहीं है, फिर भी वह मंत्री है तो वह 6 माह तक बना रह सकता है। उसके बाद उसको दोनों में से एक में सदस्यता ग्रहण करनी होती है।